और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। सर बीपीएससी पीटी औपबंधिक आंसर की जारी होने के बाद बीपीएससी के द्वारा छात्रों से ऑब्जेक्शन मंगवाए गए थे कि औपबंधिक आंसर की में यदि किसी प्रश्न के उत्तर पर डाउट है तो साक्ष्य के साथ ऑब्जेक्शन को भेजना था। बीपीएससी के कार्यालय में 12 अक्टूबर तक का समय था। तो अब हमारे पास ऐसे 10 प्रश्नों की सूची आ चुकी है जिस पर ऑब्जेक्शन छात्रों के द्वारा उठाया गया है। तो इन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जितने भी ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं क्या सभी प्रश्नों के उत्तर बदल जाएंगे या फिर सिर्फ चुनिंदा प्रश्नों के उत्तर बदलेंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर है आपको क्रम संख्या, फिर प्रश्न संख्या, औपबंधिक उत्तर जो है, उसके बाद उम्मीदवार द्वारा ओएमआर पत्रक में कूटीबद्ध किया गया उत्तर, मतलब जो भी स्टूडेंट्स को भेजे हो गए होंगे तो उनके द्वारा कौन सा उत्तर को कूटबद्ध किया गया है, और साथ ही साथ उनके द्वारा जो भी उत्तर प्रॉपर बताया जा रहा है उसका क्या है और साथ में प्रूफ क्या है। तो आइए, सबसे पहले जो ये था क्वेश्चन नंबर जो था वाइस प्रेसिडेंट वाला, आपको पता है ना, उसमें पूछा गया था कि कितने जो है इलेक्ट्रॉल है इस बार, तो 778 दिया गया था औपबंधिक उत्तर में। लेकिन उम्मीदवार का मानना है कि ई होगा, नन ऑफ दीज होगा या मोर देन वन होगा। इसके पीछे का रीज़न ये बता रहे हैं कि द एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉल कॉलेज फॉर वाइस प्रेसिडेंट इज 790 यहाँ पे बता रहे हैं, और प्रूफ बता रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी का 6th एडिशन बाय एम लक्ष्मीकांत, चैप्टर नंबर 18, पेज नंबर वो डाल रहे हैं, और चैप्टर नंबर 22 फिर पेज नंबर वो डाल रहे हैं आर अटैच, मतलब एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन के बुक को यहाँ पर ये अटैच कर रहे हैं प्रूफ में, और बता रहे हैं कि नहीं, इसका आंसर ई हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी ने औपबंधिक उत्तर में जो माना था 788 नहीं 788 इलेक्ट्रॉल को माना था कि इतना होगा, लेकिन छात्र मान रहे हैं कि नहीं 790 होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूं कि इसका आंसर बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। छात्र ने जो दिया है वो बिल्कुल सही बात है, उनका अपना एक तर्क है, लेकिन वो बेसिक थ्योरी के आधार पर है। वर्तमान समय की यदि बात कीजिएगा तो कुछ शॉर्टेज जा रहा है। वर्तमान समय में दो जो है सांसद की कमी है, इसलिए 788 ही आ रहा है। और जो क्वेश्चन पूछने का कंटेक्स्ट नहीं था कि वर्तमान समय में वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितना आपको इलेक्ट्रॉल था, तो अब इसका हम बता रहे हैं कि यदि आप अक्टूबर 2022 का प्रतियोगिता दर्पण देखिएगा और उसके पेज नंबर 11 पे जाइएगा तो एनडीए के उम्मीदवार श्री जगदीश धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति, अब उसका जो डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा तो वहीं पे आपको स्पष्ट कर दिया गया है कि इस बार जो है कितने हैं, 788 ही हैं, ठीक है ना, मतलब 788 ही इलेक्ट्रॉल वहाँ पर बन रहा है। तो इस चीज़ का वहाँ पर भी जिक्र किया गया है। तो मुझे लगता है कि चूंकि वर्तमान कंटेक्स्ट में पूछा गया है तो हो सकता है छात्र जो ई ऑप्शन बोल रहे हैं वो चेंज नहीं हो, और जो आयोग ने पूर्व से जो आंसर दिया है वही आंसर इसका रह सकता है, क्योंकि ये वर्तमान कंटेक्स्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको मात्र 778 ही था, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो ऐसे प्रश्न आपको, खासकर ये वाला प्रश्न बदलने के कम चांसेज हैं, आप इसको देख लीजिएगा। प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर एडिशन 2022 वाले में, ठीक है ना, पेज 11 पर। आइए दूसरे प्रश्न पर देखते हैं। इसमें 50-50 चांस है, इसमें मे भी आपको नहीं बदले, क्योंकि ये वर्तमान कंटेक्स्ट की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर जो छात्र ने ये दिखाया है वो शायद ना बदले, मैं बोल रहा हूँ शायद ना बदले, ठीक है ना, क्योंकि वर्तमान कंटेक्स्ट की बात की जा रही है और वर्तमान कंटेक्स्ट 788 है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो आपको 7 निश्चय पार्ट 2 वाला था ना, उसमें एक जो आयोग के द्वारा माना गया है इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड, मतलब सभी के खेतों तक पानी। छात्र ने बताया है कि एयरवेज एवरीवेयर, मतलब कि जो, मतलब कि सभी के लिए वायु मार्ग प्रदान करना। तो 7 निश्चय पार्ट 2 में ये नहीं था, ये आंसर आपको बदल जाएगा। द स्टेटमेंट ऑफ बी एयरवेज टू एवरीवन इज इनकरेक्ट। प्रूफ बजट स्पीच बाय द फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी मिनिस्टर कम फाइनेंस मिनिस्टर, पेज नंबर 19-11। तो ये आपका चेंज हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो सबको पता है कि ये वाला चेंज हो जाएगा 7 निश्चय पार्ट 2 वाला। आइए अब अगला देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये है आपको द 33.35% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। ये छात्र के द्वारा मारा गया है, और लेकिन आयोग मारा है ई, वो जो गरीबी रेखा के संबंध में जो था। द स्टेटमेंट बी, द 33.35% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया वॉज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन ई इनकरेक्ट। प्रूफ प्रेस नोट ऑन पॉवर्टी एस्टिमेशन ऑफ एनएसएसओ 68 राउंड ऑफ 2011-12, पेज नंबर 2 एंड टी इज अटैच। तो ये क्वेश्चन आपको मे भी बदल सकता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको बदल सकता है। ये आपको जो ई जो लगाई है बीपीएससी अपने प्रोविजनल आंसर की में, वो हो सकता है कि बी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस पर हम बात नहीं करेंगे, इसमें चांसेज हैं बदलने के। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपको, यहाँ पे आपको ये जो था आपको प्रधानमंत्री, ठीक है ना, प्रधानमंत्री जो था आपको सिंचाई योजना करके था, उसमें अब कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल, मतलब कि कुओं की खुदाई, आयोग ये मानती है, लेकिन छात्र मान रहा है कि ई नन ऑफ द दीज मोर देन वन अबव ऑल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं। ऑल स्टेटमेंट एज पर ABCD आर करेक्ट।
एंड आंसर शुड बी ई, प्रूफ PDF फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट PMKSY इट्स अटैच। तो सरकार की ये अटैचमेंट यहाँ पे दिया गया है, तो ये आंसर में भी आपको बदल जाए, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न है हमारा, NPS रेगुलेटेड बाय PFRD है। ई छात्र मतलब आयोग लगाया है C, और यहाँ पे छात्र दिया है ई, नन ऑफ द दिस एबव मोर देन वन। बोथ स्टेटमेंट C NPS रेगुलेटरी FRDA एंड D NPS इज रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट इनकम ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया आर करेक्ट एंड आंसर शुड बी ई, प्रूफ PDF फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट NPS अटैच। चलिए इस पर भी हम बोल सकते हैं कि ये है बोर्ड पर डिपेंड करेगा, कि आयोग पर डिपेंड करेगा वो क्या करेगा, तो इसका बदल सकता है, यानी मतलब इस पर कुछ भी हो सकता है इसका, ठीक है ना। आइए अगला देख लेते हैं। बोथ 1 and 2 ओनली 1 इज़ करेक्ट, छात्र मानते हैं 1 इज़ करेक्ट स्टेटमेंट एज पर बी, करेक्ट फ्रॉम NCERT केमिस्ट्री क्लास 2, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री की कोई एक क्वेश्चन है, इस पर ये अटैच दिए हैं। अब ये चूँकि पता नहीं है कि ये कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे अटैच किए हैं, क्योंकि कोडिंग इन्होंने नहीं बताया है ये किस ग्रुप का क्वेश्चन है, लेकिन ये केमिस्ट्री का कोई ना कोई क्वेश्चन है जिस पर इनका आपत्ति है, ठीक है। अब आइए अगला देख लेते हैं, थॉमसन इफेक्ट। अच्छा, थॉमसन इफेक्ट आयोग मानी है, लेकिन सीबेक इफेक्ट छात्र मान रहे हैं। करेक्ट आंसर इज सीबेक इफेक्ट, प्रूफ जो है www.college.ac और NCERT क्लास 12 का इज अटैच। तो चलिए अब उसके बाद है एक इंक्रीज एंड डिक्रीज। आपको पता है ना वो रस्टिंग वाला था, जंग लगने पर क्या होता है, लंबे समय तक बढ़ता है फिर घटता है। तो सीधे आयोग मान रही है कि इंक्रीज एंड डिक्रीज, लेकिन छात्र बोल रहा है इंक्रीज फॉर ए लॉन्ग टाइम, और इसके लिए उन्होंने लगाया है वेट ऑफ आयरन डिक्रीजेज फॉर ए लॉन्ग टाइम व्हेन इट रस्ट, ठीक है ना। और इसका प्रूफ इन्होंने लगाया है NCERT क्लास 10 का, और चैप्टर 3 पेज नंबर 53 इज अटैच। और अगला क्वेश्चन है आपको 2 and 3, और आंसर छात्र बोल रहे हैं ओनली 3, ओनली बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, प्रूफ UNO चार्टर पेज नंबर। अच्छा, वो शांति सैनिक वाला जो है ना, शांति सैनिक वाला, तो उसमें आयोग जो है मानी है D, मानी है 2 और 3, और छात्र बता रहे हैं ओनली A। ये UNO चार्टर पेज नंबर 32 चैप्टर नंबर 89 इज अटैच। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपको D मारा है, और ये कुषाण, वो चेर और कुषाण आपको पता है ना किसने रेशम मार्ग के साथ संबंध स्थापित किया था। तो आयोग इसको चेर मान रहा है, लेकिन छात्र इसको कुषाण दे रहे हैं, और कुषाण हैज एस्टैब्लिश्ड द ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर। और प्रूफ नंबर ये दिखा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री बाय RS शर्मा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और ऑल्सो एंशिएंट हिस्ट्री NCERT बाय RS शर्मा, और पेज नंबर 152 चैप्टर नंबर 16 ये अटैच किए हैं। तो कुल मिला के इतना क्वेश्चन पर इन्होंने अपना दावा ठोका है। एक केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो रहा है, चूँकि मेरे पास इसका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन है जिसको बिल्कुल बदल सकते हैं, जिस पर चांसेस है, जैसे कि आपको 7 नीचे पार्ट 2 पर लगी है तो हर हाल में बदल जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको बदलने का चांस शायद कम है, ये 788 वर्तमान परिदेश में कहा गया है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल बदलने के चांसेस हैं। अब होता क्या है, जो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, जो भी पॉपुलर क्वेश्चन होता है ना उसको भी PSC बदल देता है, 10-10 क्वेश्चन नहीं बदलता है, ठीक है। और इस बार का जो आंसर की था ऑलमोस्ट बहुत ही नियर बाय करेक्ट था, मतलब कि बहुत हद तक इसमें शुद्धता थी, बहुत ज़्यादा इस पर कंट्राडिक्शन नहीं था। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल थे जिस पर कंट्राडिक्शन था। तो मुझे लगता है कि जब फाइनल आंसर आपको 14 नवंबर को आ जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा, तो उस दिन हम लोग को पता चल जाएगा। अभी जितना भी जिनका स्कोर आ रहा है सबका निश्चित रूप से 2-3 नंबर कमेगा, ये भी तय है। और कट ऑफ वही आपको 105 से 110 के बीच में जनरल के रहने की उम्मीद बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो जिन पर आपत्ति थी, आपने देख लिया। ये छात्र के द्वारा भेजा गया है, और हमको लगता है कि इस पर निष्पादन भी कर लिया गया होगा, क्योंकि अब तो क्वेश्चन के बाद उसको चेकिंग की बात की जा रही हो। यदि नहीं निष्पादन किया होगा तो अगले दिन 2 दिन में करके इसको आगे जो रिजल्ट फॉर्मेशन वाला चीज़ होगा उस पर लग दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।